अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं तलाल अलवी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, शहर लाहौर समेत दीगर इलाकों में धुंध की सूरत हाल बरकरार। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2B लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। तर्जुमान सेंट्रल रीजन के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन हैदर, बताइएगा क्या सूरत हाल इस वक्त? बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें सुबह दारुल हुकूमत लाहौर में मौसम की, तो सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा है ही है, लेकिन धुंध की शिद्दत में इतना इजाफा हो चुका है कि हद निगाह बिल्कुल सिफर हो चुकी है। हर चीज़ जो है सुबह के वक़्त में वाइट आउट हो चुकी है और हद निगाह सिफर हो जाने के बायस जो है गुज़िश्ता पूरी रात भी जो है मोटरवेज़ की बंदिश का सिलसिला जारी रहा। अभी तमाम मोटरवेज़ जो हैं वो बंद हैं और ना सिर्फ मोटरवेज़ बल्कि जैसे मैंने रात को बताया था कि फ़्लाइट ऑपरेशन जो हैं वो भी बहुत मुतासर हुए हैं। इसकी वजह से बहुत सारी बैरून मुल्क वाली फ़्लाइट जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हुई। कुछ बैरून मुल्क की फ़्लाइट जो हैं वो मनसूख कर दी गई। लेकिन अभी भी धुंध की सूरत हाल पर अगर बात करें, धुंध की सूरत हाल उसी तरह से बरकरार है। इवन कि रात से भी ज़्यादा डेंस फॉग जो है वो सामने आ चुकी है। बिल्कुल शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया। रात को सिर्फ वलाई इलाकों में जो है धुंध के ज़्यादा ज़ोर था, लेकिन अभी जो है सूरत हाल इस तरह से है कि पूरा शहर जो है वो धुंध की लपेट पर। इसमें अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत भी जो है वो बहुत नीचे जा चुका है। मिनिमम दर्जा हरारत जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि अच्छी खासी सर्दी है और खुश्क सर्दी पड़ रही है और अभी भी बारिश के इम्कान मौजूद नहीं है। तो बार बार ताकीद की जा रही है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स का लाजमी दामन ना छोड़ें, ताकि किसी भी कीमत पर जो लोग अपनी सेहत में नेग्लिजेंट हो जाते हैं तो और बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर जाते हैं, नेग्लिजेंस के बायस जो मौसमी अमराज वो असरअंदाज होते हैं, उससे ख़ुद को लाजमी तौर पर महफूज रखें। पहनावों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुराक का ख्याल रखें, ताकि इस बदलते मौसम में जो है और खुश्क सर्दी के स्पेल के दौरान जो है अपने आप को तरजीह बुनियाद पर महफूज रख सकें। जी शुक्रिया मुबीन हैदर। आपको बताएं कि पोल्ट्री मसनूआत के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गए। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार। फार्मी अंडा 1 रुपया महंगा, फ़ी दर्जन कीमत 332 रुपये हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,840 रुपये में दस्तियाब है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पोल्ट्री मसनूआत के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 332 रुपये हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,840 रुपये में दस्तियाब है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। पोल्ट्री मसनूआत के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गए हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगा, फ़ी दर्जन कीमत 332 रुपये हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,840 रुपये में दस्तियाब है। आपको ये मनाजिर भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पोल्ट्री मसनूआत के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार है। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 332 रुपये हो गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,840 रुपये में दस्तियाब है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल। आज जो इंतजामिया की जानिब से पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं, उसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों का तयन किया गया है। ब्रायलर की कीमत जो है 595 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है, ताहम अंडों की कीमतों में इजाफा जो है जारी है। अंडों की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर यह इजाफा किया जा रहा है और आज मजीद 1 रुपये का इजाफा करके 332 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में अंडे जो हैं वो सरकारी नकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं और होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी 9,840 रुपये की मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में भी अंडों की पेटी जो है वो महंगे दामों फरोख्त हो रही है। ब्रायलर की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो की बुलंद सतह पर बरकरार है। मार्केट में साफी ब्रायलर जो है बदस्तूर 650 से 670 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और शहरियों का ये कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत अब जो है वो कुव्वत खरीद में नहीं, क्योंकि ब्रायलर बुलंद सतह पर मौजूद है और जो अंडे हैं उनकी कीमत में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। जबकि दुकानदारों का ये कहना है कि अंडों की डिमांड में इजाफा हुआ है, लेकिन सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ है और कीमतों में तेजी का रुझान है। जी, कीमतों में तेजी का रुझान है। अब्दुल कादिर हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। अब बात करें सर्दी से बचाव और खाना पकाना हुआ दुश्वार। गैस की जुज़वी और मुकम्मल बंदिश से शहरी परेशान। लकड़ी और कोयले की मांग में गैर मामूली इजाफा। मुतबादल ज़राए की होशरुबा कीमतों ने शहरियों को मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट।
شدید سردی کی لہر کے باعث لکڑی اور کوئلے کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ۔ کئی علاقوں میں گیس کی جزوی اور مکمل بندش کے باعث شہری متبادل ذرائع کا سہارا لینے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی سے بچاؤ کے لیے لکڑی اور کوئلہ ناگزیر ہو چکے، تاہم مہنگائی سے کوئلہ اور لکڑی خریدنا پہنچ سے باہر ہے۔ پہلے ہی بجلی اور گیس کے بھاری بلوں نے کمر توڑ دی ہے۔ روٹی جو پکانی ہے وہ لکڑ پہ پکتی ہے، وہ کولوں پہ نہیں پکتی، اس لیے وہ لکڑی کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے اور کولے کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے گھر کو، کمرے کو سینکنے کے لیے، کیونکہ گیس آ نہیں رہی، بتی آ نہیں رہی، تو کیا کیا جائے، مجبوراً یہ چیزیں خریدنی پڑتی ہیں اور بہت مہنگی ملتی ہیں۔ کوئلے لینے آیا تھا کیونکہ گیس نہیں آتی، تو اس لیے مطلب کوئلے آگ جلانے کے لیے لے کے آئے، اور ساتھ میں گیس تو آ نہیں رہی، حکومت سے اپیل ہے کہ مطلب گیس کو اتنا مطلب نہ کم کیا جائے، کیونکہ عوام کو ضرورت ہوتی ہے گیس کی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ذخائر کی کمی، ٹرانسپورٹیشن کے کرائے میں اضافے کے باعث لکڑی اور کوئلے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آمدنی میں زیادہ لکڑی بک رہی ہے اور ریٹوں میں بھی کچھ زیادہ فرق پڑ گیا، کہ یہ لکڑی باہر سے آتی ہے، پٹرول کے کرائے، پٹرول بڑھنے کی وجہ سے، مال آنے کی وجہ سے، اس لیے لکڑی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ باہر سے کولا آتا تھا نا، اس میں کرایوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بھی مجبوراً اضافہ کرنا پڑا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کی استدعا کی ہے تاکہ پہنچ سے باہر لکڑی اور کوئلے کی قیمتوں اور سردی سے بچا جائے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ عبدالرحمان، لاہور نیوز۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی تنظیم سازی عائشہ نواز چودھری مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات، جبکہ سید احسن رضوی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات مقرر۔ فیصل میر کو پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن اربن کا صدر، جبکہ پروفیسر ڈاکٹر عائشہ شوکت کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے دیگر شہروں کے عہدیداروں کی تقرری کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی تنظیم سازی کر دی۔ عائشہ نواز چودھری مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات، جبکہ سید احسن رضوی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات مقرر۔ فیصل میر کو لاہور ڈویژن اربن کا صدر، پروفیسر ڈاکٹر عائشہ شوکت کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ رائے شاہ جہان بھٹی لاہور ڈویژن دیہی کے صدر اور چودھری شہیم صفدر جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ سید عنایت علی شاہ پیپلز پارٹی فیصل آباد ڈویژن کے صدر، رانا بلال فاروق جنرل سیکرٹری مقرر۔ آصف بشیر بھاگٹ کو گجرانوالہ ڈویژن کا صدر، عبدالرزاق سلیمی کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ عمران حسین شاہ پیپلز پارٹی ضلع ننکانہ صاحب کے صدر، محمد رفیق اسلام جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ آصف خان پیپلز پارٹی ضلع شیخوپورہ صدر، عمران صابر ڈوگر جنرل سیکرٹری مقرر۔ چودھری لیاقت علی ایڈوکیٹ کو پیپلز پارٹی قصور کا صدر، ارشاد احمد خان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ محمد اجاف چودھری پیپلز پارٹی ضلع فیصل آباد کے صدر، رائے شاہ جہاں کھرل جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ اعجاز احمد سما پیپلز پارٹی ضلع گجرانوالہ کے صدر، عمران حبیب سرویا جنرل سیکرٹری مقرر۔ میاں ودود حسن ڈار گجرانوالہ سٹی کے صدر، خالد حسین باجوہ جنرل سیکرٹری بنا دیے گئے۔ چودھری اظہر علی ڈیال پیپلز پارٹی ضلع سیالکوٹ کے صدر، احسن ظفر گھمن جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ سید حسنین علی شاہ کو پیپلز پارٹی ضلع ناروال کا صدر، جبکہ عامر نواز گجر کو جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ اسی طرح ملک وزیر ایوان کو ضلع حافظ آباد کا صدر، خالدہ شاہد ایڈوکیٹ کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ تقرریوں کے نوٹیفیکیشن چیئرمین سیکریٹریٹ سے ان کے پولیٹیکل سیکرٹری جمیل سومبرو نے جاری کر دیے۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب سید علی گیلانی نے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین بھی ملاقات میں موجود تھے۔ علی حیدر گیلانی نے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی جانب سے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ علی حیدر گیلانی کا کہنا ہے کہ چودھری شجاعت حسین سے ہمارے دیرینہ تعلقات اور احترام کا رشتہ ہے۔ جلد چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ملاقات کے لیے حاضر ہوں گے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین ہمیشہ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ موجود رہا ہے۔ دونوں سیاسی جماعتوں نے جمہوریت کے استحکام کے لیے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ پنجاب حکومت کا بسنت فیسٹیول کے لیے لاہور کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ۔ لبرٹی، وال سٹی اور مال روڈ کو پلیٹینم زون قرار دے دیا گیا۔ جیل روڈ اور فیروز پور روڈ کو گولڈ زون میں شامل، جبکہ باقی لاہور شہر کو سلور زون میں رکھا گیا ہے۔
देखिए हुकूमत ने बसंत फेस्टिवल के लिए लाहौर को 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया। लिबर्टी, वॉल्ड सिटी और माल रोड को प्लाटेनियम जोन करार दे दिया गया। जेल रोड और फिरोजपुर रोड गोल्डन जोन में शामिल। बाकी लाहौर शहर को सिल्वर जोन में रखा गया है। सड़कों पर हिफाजती कैंप्स के अलावा तमाम सरगर्मियां स्पॉन्सरशिप से कराने का फैसला। शहरियों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने पर 26 करोड़ रुपए के अखराजात होंगे। हुकूमत का फ्री ट्रांसपोर्ट के लिए भी स्पॉन्सरशिप हासिल करने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस ने रश बढ़ने के खदशे पर फ्री ट्रांसपोर्ट प्लान पर नजरसानी की तजवीज दे दी। बसंत के लिए 535 बसें दस्तयाब होंगी। 10,000 3 व्हीलर्स ऑनलाइन भी फ्री सर्विस में शामिल। मजीद 2,000 ऑटो रिक्शे भी शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे। बसंत के आयाम में रोड सेफ्टी कैंप्स की तादाद 100 से बढ़ाने की तजवीज है, जिसके लिए स्पॉन्सरशिप हासिल करने पर गौर किया जा रहा है। बसंत फेस्टिवल की सरगर्मियां जोन वाइज मुनक्किद की जाएंगी। लाहौर के पार्क्स भी रंगारंग बसंत त्यौहार का हिस्सा होंगे। बसंत अब छतों तक महदूद नहीं होगी। इंतजामिया ने बसंत को SOPs के तहत भरपूर अंदाज में मनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर में बसंत के हवाले से एक अहम और फैसला कुन पेशरफ्त। शहर में बसंत को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए न सिर्फ छतों बल्कि पार्क्स और खुले मकामात पर भी पतंगबाजी की इजाजत देने का फैसला। शहरी मखसूस SOPs के तहत पतंगबाजी कर सकेंगे। खुले और महफूज मकामात पर शहरियों को तफरीह फराहम करने की हिकमत अमली अख्तियार की गई है, ताकि हादसात और बेकाबू पतंगबाजी जैसे मसाइल से बचा जा सके। DG पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के मुताबिक पूरे लाहौर में बसंत मनाई जा रही है और पार्क्स भी लाहौर का ही हिस्सा हैं। शहरियों को मुनज़्ज़म अंदाज में तफरीह का हक दिया जा रहा है। इस मस्बत और खुश आइंद कदम पर SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक बसंत के दौरान पार्क्स में सिक्योरिटी, निगरानी और इंतजामी इकदामात को मजीद मौसर बनाया जाएगा। खबर शामिल करेंगे। सूबाई दारुल-हुकूमत में गिरा फरोशी उरूज पर पहुंच गई। मार्केट में मूंगरे 180, घिया कद्दू 100, गाजर 40 रुपए फी किलो में दस्तयाब। अंगूर 78, 780, सेब 500, पपीता 380, अमरूद 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। सूबाई दारुल-हुकूमत में गिरा फरोशी अरूज पर पहुंच गई। मार्केट में मूंगरे 180, घिया कद्दू 100, गाजर 40 रुपए में फी किलो में दस्तयाब है। अंगूर 780, सेब 500, पपीता 380, अमरूद 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। आपको इस वक्त अपडेट करते चलें महंगाई के हवाले से। सूबाई दारुल-हुकूमत में गिरा फरोशी अरूज पर पहुंच गई। मार्केट में मूंगरे 180, घिया कद्दू 100, गाजर 40 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। अंगूर 780, सेब 500, पपीता 380, अमरूद 160 रुपए फी किलो में फरोख्त है। ये मनाजिर हैं महंगाई के हवाले से। सूबाई दारुल-हुकूमत में गिरा फरोशी अरूज पर पहुंच चुकी है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मार्केट में मूंगरे 180 जबकि घिया कद्दू 100 रुपए में दस्तयाब है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर हमारे साथ है। अब्दुल कादिर बताइएगा। आज बिल्कुल रोजाना सब्जियों और फलों के सरकारी नकनामे जारी किए जाते हैं, जिसपे शहर भर के लिए सब्जियां और फल जो उनकी कीमतों का तयन किया जाता है। आज जो नकनामे जारी किए गए उसके मुताबिक 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। दीगर तमाम सब्जियां जो है उनकी कीमत मुस्तहकम रखी गई है, लेकिन मार्केट में सब्जियां और फल जो है सरकारी रेट लिस्टों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसमें प्याज 55 रुपए फी किलो सरकारी रेट लिस्ट में है। मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल का प्याज फरोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर 85 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया और दर्जा अव्वल का टमाटर 100 से 110 रुपए फी किलो तक ओपन मार्केट में दिख रहा है। लहसुन 455 के बरक्स 550 से 580 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 290 के बरक्स 400 से 430 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह साग की कीमत में आज 5 रुपए का इजाफा किया गया और 55 रुपए फी किलो सरकारी रेट लिस्ट में कीमत है। ताहम मार्केट में साग 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। और आलू 25 के बरक्स 40 रुपए, पालक 25 के बरक्स 50 रुपए फी किलो तक और बंद गोभी 75 के बरक्स 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। फूल गोभी की कीमत में 5 रुपए का आज इजाफा हुआ है। 30 रुपए सरकारी नरखनामे में कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में फूल गोभी 40 से 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और फलों की सरकारी रेट जो आज जारी की गई उसमें 2 फल महंगे किए गए। सेब 400 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ये काला कुल्लू पहाड़ी सेब की कीमत है, लेकिन मार्केट में यही सेब 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। केला दर्जा अव्वल 150 रुपए के बरक्स 180 रुपए और अमरूद जो है 130 के बरक्स 160 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है।
अंगूर 10 रुपए महंगा करके 580 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही अंगूर जो है 780 से 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि पपीता 5 रुपए महंगा करके 275 रुपए मुकर्रर किया गया और मार्केट में पपीता जो है 380 से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि रेल तो रोजाना जारी किए जाते हैं, लेकिन इन नर्खनामों पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जाता। जी ठीक है, अब्दुल कादिर हमारे साथ तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। से बच्चे मुतासर नमूनिया केसेस तेजी से बढ़ने लगे। सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते में 3000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। तबी माहिरीन ने हाई रिस्क बच्चों को नमूनिया वैक्सीन लगवाने की हिदायत कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। खुश्क सर्दी और वायरल इन्फेक्शंस के बाइस बच्चों में नमूनिया का मर्ज बढ़ने लगा, बुजुर्ग भी मुतासर। शहर के 5 सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते के दौरान 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। चिल्ड्रन अस्पताल में 920, सर्विसेज में 700 और मियो अस्पताल में 610 से ज्यादा बच्चे नमूनिया का शिकार। जिना और जनरल अस्पताल में भी 400 से ज्यादा नमूनिया से मुतासरा बच्चे रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने से ये मर्ज बढ़ रहा है। नमूनिया का मरीज किसी से बात करते वक्त अपना मुंह ढांप कर रखे। नमूनिया जो है बेतहाशा मरीज़ जो है नमूनिया के इस वक्त अस्पतालों में आ रहे हैं, ना सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स पे भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कि 2 से 3 दिन की हिस्ट्री के साथ किसी तेज़ बुखार हुआ है, खांसी हुई है, बलगम आना शुरू हुई है और सांस में दुश्वारी है, सांस ख़राब हो गया है और उसके साथ अस्पताल में आते हैं, एक्सरे कराते हैं तो नज़र आता है कि फेफड़ा एक पूरा जो है नमूनिया से मुतासर हो गया है। इसीलिए इस मौसम में नमूनिया के मरीज़ ज़्यादा हो जाते हैं। नमूनिया बिल्कुल आजकल सर्दी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा लोगों को नमूनिया का इशू हो रहा है। इसका वजह यह है कि सांस के ज़रिए बीमारी फैलती है और इसकी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, तो लोगों से गुजारिश है कि वैक्सीन काइंडली लगवा लें और अगर आपको कोई दमा का मसला है या सांस की तकलीफ है तो काइंडली चेक करवा लें और वैक्सीन को लगवा लें। तबी माहिरीन ने हाई रिस्क बच्चों को नमूनिया वैक्सीन लगवाने की हिदायत की है और कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए अच्छी खुराक और गर्म कपड़े पहनने का भी मशवरा दिया है।